नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर महीने का 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं और ये सारे के सारे प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो एसपीडी के बुक से लिया गया है। ये सारे प्रश्न पूरे नवंबर महीने का सबसे हॉट सबसे बेस्ट करंट अफेयर हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है कि अपना बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो है पहला ऑफलाइन क्लास खोला गया है ऑल कंपटीशन के लिए। तो जो आपके नवादा में रहते हैं और उन्हें लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए एक बार, तो आप लोग नवादा के नवीन नगर में आइए जहां पर अपना क्लास है विपिन आर्ट्स एंड जीएस क्लासेस के नाम से। तो आप लोग यहां पर आकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। जो अपना अक्टूबर का वीडियो था इसी क्वेश्चन पर समाप्त हुआ था, लेकिन अक्टूबर में और भी प्रश्न आगे जोड़ा गया है, उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नवंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आगे आएंगे। तो इसमें जो जोड़ा गया है क्वेश्चन है कि वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा कहाँ मनाया गया है? तो ये आपके मणिपुर में मनाया गया है। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो किसे हटाया है? अल्बानिया देश को हटाया है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है बिग बास्केट। कौन शीर्ष पर रहा है? फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है बिग बास्केट। SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो नॉर्वे का समर्थन मिला है। संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन आपके शीर्ष पर रहा है। 31 अक्टूबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। हॉल मार्क से सोना बेचा जाता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जीता गया है मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार। जो लियोनेल मेसी हैं इनका संबंध फुटबॉल से है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लियोनेल मेसी हैं इनका संबंध किस देश से है। हमने बहुत बार आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद है कि किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? तो थाईलैंड के द्वारा जो है बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दी गई है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे 54वें आईफा में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेखर कपूर को चुना गया है। जो आईफा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। इनका संबंध पाकिस्तान से है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी ने या किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। इसे दोबारा देखिएगा, बेसबॉल इसका संबंध क्रिकेट से है। किस डिक्शनरी में इसे जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। किसे अंडर 10 वर्ग में जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विहान तल्या विकास को सम्मानित किया गया है। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने परसेंट हुई है? तो 37% हो गई। कितने परसेंट? 37% हो गई है। VVI पॉइंट है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर 2023 को? तो कर्नाटक जो है 1 नवंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है कोझिकोड शहर को, जो केरल राज्य में स्थित है। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, जो मुंबई में स्थित है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। किस देश के क्रिकेटर डेविड बेली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के डेविड बेली ने जो है विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के राजभवन में जो है सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो कोलकाता के राजभवन में जो है जो सिंहासन कक्ष नाम था उसे बदल के जो है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। VVI पॉइंट कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा 2034 में। जबकि 2022 में कौन किया? कतर किया। 2026 में कौन करेगा? तो आपको याद रखना है कनाडा, मैक्सिको और USA करेगा। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टी पद्मनाभन को। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि जारी हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिवनादर जी जो आपके हैं शीर्ष पर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो जो प्रोजेक्ट कुशा है DRDO के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्ड वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो नीदरलैंड के द्वारा घोषणा किया गया है। जो पहले गोल्ड वीज़ा दिया जाता था 2024 से नहीं दिया जाएगा। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? केरल राज्य में मनाया गया है। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है?
तो भूटान बना है। कौन देश बना है? भूटान बना है। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो कोलिंस का चुना गया है। किस डिक्शनरी का? कोलिंस डिक्शनरी का चुना गया है। इसे VVI लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। इनका संबंध श्रीलंका से इनका संबंध है। इसे VVI कर लीजिएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी। कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट में जो है खोजी गई है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो नई दिल्ली बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो चिली बना है। VVI पॉइंट कौन बना है? चिली बना है। किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो IIT मद्रास ने स्थापित किया है। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है गाय जनगणना कराएगी। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो श्रीलंका ने जो है अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो शेख हसीना बन गई हैं। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये आपके केरल राज्य को प्राप्त हुआ है। कौन सा देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो भारत आपके खोलेगा। किस IIT द्वारा ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो IIT कानपुर के द्वारा जो है ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान देश में हुआ है। किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। VVI लगा लीजिएगा। जिस पर हम डबल टिक कर दे समझ जाइएगा VVI, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता गया है। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो मुंद्रा पोर्ट बन गया है। मुंद्रा पोर्ट बन गया है जो गुजरात में स्थित है और इसे अडानी ग्रुप चलाता है। कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? ये जारी किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। किस देश के कुलुचोव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस के जो है कुलुचोव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसे आप लोग भी उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर है, जो चीन का यूनिवर्सिटी है। किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर 2023 को? तो उत्तराखंड मनाया है। कौन मनाया है? उत्तराखंड मनाया है। 2000 में आपके अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? उनका नाम क्या है? तो शुभमन गिल उनका नाम है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में जो है नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम के। किस राज्य के? असम राज्य के। नेक्स्ट है कि किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? सेरेना विलियम्स को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? सेरेना विलियम्स को। CFDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनिंग ऑफ अमेरिका, इसका फुल फॉर्म होता है। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। किसने सुप्रीम कोर्ट में जो है मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो D चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देहरादून में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? देहरादून में मनाया गया है। और आपको याद रखना कि 62वां मनाया गया है। जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1962 में होता है। सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थान कौन बना है? तो सिक्किम बना है। ठीक है, सिक्किम बना है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगता है। किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है रचिन रविंद्र तथा हेले मैथ्यूज को। जो रचिन रविंद्र हैं, इनका संबंध न्यूजीलैंड से, जबकि जो हेले मैथ्यूज है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है कि सरकार ने जो है दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत का छूट का ऐलान किया है? तो 1% के छूट का ऐलान किया है। किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। जो आपके राजा भलिंदर ट्रॉफी है, इसका संबंध क्रिकेट से है। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है? तो किस देश को मिला है? जापान को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं सुनील नरेन, इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका की वायुसेना के B-21 रेडर जो है अपनी पहली उड़ान भरी है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो किसे बेचा है? फिनलैंड को बेचा है। ठीक है, किसे बेचा है? वायु रक्षा प्रणाली, तो फिनलैंड को बेचा है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है?
तो किसे प्राप्त हुई है? श्री हरि नटराज को, श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि INS सुमेधा, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया की। नामीबिया अफ्रीका में एक देश है। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 22 लाख दिए जलाए गए थे। कितने? 22 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में। ठीक है, ये क्या हो गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कनाडा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया है? कनाडा के द्वारा जीता गया है और इसका संबंध टेनिस से है। बिली जीन किंग कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम डेस इन मिलेट्स, एम डेस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी शाह। कौन है? फाल्गुनी शाह हैं। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो किसका है? मुथैया मुरलीधरन का है। किसका है? मुथैया मुरलीधरन का है। इनका संबंध श्रीलंका से है। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जाकार्ता में आयोजित होगी। भारत किस देश से एगला-यस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो किस देश से खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एगला-यस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भारत किससे खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है। माउंट एवरेस्ट के पास जो है 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो शीतल महाजन उनका नाम है। किस राज्य सरकार के द्वारा जो है एयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल के राज्य सरकार के द्वारा जो है एयान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया आपके शीर्ष पर रहा है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड बिहार से अलग कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहाँ पर हुआ है? कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी। नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज। नेक्स्ट है कि इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका ने समझौता किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मित्र शक्ति होता है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्ट बिग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रशीदी को मिला है। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्ट बिग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रशीदी को मिला है। भारतीय सेना और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया है? तो सिक्किम में किया है। किस राज्य में किया है? सिक्किम राज्य में किया है। ध्यान रखिएगा, जो बेली ब्रिज है कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए? विराट कोहली। इनके द्वारा जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, 49 का रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार जो है किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी?
तो सुरेश वाडकर को देगी। किसे देगी? सुरेश वाडकर को। सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं ये बोला जा रहा है कि भारत विरोधी हैं, इनका काम जो है भारत के खिलाफ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड के जो है 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है। शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है। जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए आपके शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान आपके तीसरा है। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हेलुसिनेट को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीआई कर लीजिएगा। उसके बाद है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला आपके चीन है। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यामिनी रखा गया है। उसका नाम यामिनी रखा गया है। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल तथा डेविड वर्किन को। बीना अग्रवाल तथा डेविड वर्किन को। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो त्रिपुरा ने कर दिया है। जब तक अस्पताल के स्टाफ अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी के समय है तो उनको ड्रेस कोड में रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया है मैदानी क्षेत्रों में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है सेन्निस प्लासियोस के द्वारा। सेन्निस प्लासियोस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध निकारागुआ से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो किसे मिला है? रियान रेनॉल्ड्स को मिला है। रियान रेनॉल्ड्स को मिला है। ये कौन है? तो कनाडा के फिल्म अभिनेता हैं। कनाडा के फिल्म अभिनेता हैं। भारत में घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोची को घोषित किया गया है, जो केरल में है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। फाइनल मैच आपके कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फाइनल कौन जीतता है? तो भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? तो जापान के। ठीक है, किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? तो जापान के। ठीक है, उसके बाद है कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु आपके शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि IFFI 2023 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी को चुना गया है। राजकुमार हिरानी को चुना गया है। किस राज्य के
सी वकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख के सी वकथॉर्न फल को जो है जीआई टैग मिला है। किसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है? तो मीरा मुराती को। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? ये हो चुका है, कहाँ हुआ है? तो बारीपदा में हुआ है। बारीपदा कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? बारीपदा उड़ीसा में हुआ है 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव। ठीक है। उसके बाद है कि जेवियर माइली को संथाली, ठीक है, जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना का। जेवियर माइली को जो है अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है कि एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इंटरनेशनल एवी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास बने हैं। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसे जो है श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे जो है 54वें IAAF में सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में आपके शुरू हुआ है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में आयोजित हुआ है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023। इंडिया पोस्ट ने जो है बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लू डार्ट के साथ में समझौता किया है। ब्लू डार्ट के साथ में समझौता किया है। किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता गया आपके पेरुमल मुरुगन के द्वारा जीता गया है। इनका उपन्यास है फायरबर्ड। इनका जो उपन्यास है फायरबर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है क्यूटोन टाइटल्स को सम्मानित किया गया है। किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? सी राजकुमार को मिला है। देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेब क्लाउड। क्या नाम है? नेब क्लाउड उसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि लुक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लग्जमबर्ग का जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। ठीक है। किसने 26वीं बार जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली जो है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सूचना अनुसार जो है वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 24% की आपकी गिरावट हुई है। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता बनी है पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है यूएई के द्वारा। ठीक है। यूएई के द्वारा किया गया है। सऊदी अरब एमिरेट्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के
केसर को जीआई टैग मिला है, तो जो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ ज़िला है वहाँ के जो केसर है उसे जीआई टैग दिया गया, उसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजय सूद को नियुक्त किया गया है, अजय सूद को नियुक्त किया गया है। घोल फिश, घोल मछली को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है, तो गुजरात का, ठीक है, गुजरात का। सूचना अनुसार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई है। सूचना अनुसार चक्रवात जिसका नाम है माईकॉन्ग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम किस देश ने रखा है, तो इसका नाम जो है म्यांमार के द्वारा रखा गया है। सूचना अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी किस देश की है, तो भारत की है। आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी किस देश की है, तो भारत देश की है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है, तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने जो है सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। आईआईटी रोपड़ आपके पंजाब में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है, तो उड़ीसा से की है। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कर्नल सुनीता बनी है। कर्नल सुनीता जो है सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ईवन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, तो कनाडा के साथ में। आप लोग को निज्जर का मामला पता है, चर्चा में है, ठीक है। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत वाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है, तो जाकार्ता में किया गया है। भारतीय मिशन द्वारा जो है आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ किया गया है, तो जाकार्ता में किया गया है। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुवाहाटी में किया गया है, असम के गुवाहाटी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन बने हैं। डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन बने हैं। किस राज्य के पर्यटन मिशन को इवन WTO से वैश्विक मान्यता मिली है, तो केरल राज्य के पर्यटन मिशन को इवन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है, तो अफ़गानिस्तान के द्वारा अपनी दूतावास को बंद करने की घोषणा की गई है। दूसरा CII
इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। जो CII है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अनाहत सिंह उनका नाम है। अनाहत सिंह उनका नाम है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सूर्य किरण। ठीक है, भारत और किसके बीच में होता है बताइए? भारत और नेपाल। ठीक है। किसने स्टार्टर्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? इशबाक सिंह के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने स्टार्टर्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इशबाक सिंह के द्वारा जीता गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा आवेदन किया गया है। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस दिवस के रूप में मनाया गया है 25 नवंबर 2023 को? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन में होता है ख़त्म करना। हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है 25 नवंबर 2023 को मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। IGBC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणन या प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। रॉबर्ट सेटकिटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक में। कहाँ पर? मोजाम्बिक में। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो शिमला में किया गया है, शिमला में। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि FICCI ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो अनीस शाह को। किसे? अनीस शाह को। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, 525 रुपये का। किसे जो है ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। क्रिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान के। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 26 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? तो गोवा को जो है काजू के लिए GI टैग मिला है, VVI पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है।
एसबीआई किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, एसबीआई बैंक। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में, वाराणसी में, ठीक है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो पेरू जो है 6 दशकों में, 60 सालों में जो है आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है। कौन सा देश जो है सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो भारत आपके बना रहा है, बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद है कि आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अग्नि पहल शुरू किया गया है। भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात में आयोजित किया है। भारत और किस देश ने जो है नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ब्रिटेन में की। कहाँ की है? ब्रिटेन में की है। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज किया गया है गिर्ट वाइडर्स के द्वारा, गिर्ट वाइडर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है? उसका नाम क्या है? तो चंद्रा उसका नाम रखा गया है। IISR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च उसका फुल फॉर्म होता है। किस मंत्रालय ने जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। अनीस भानवाला ने ISSF WC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है इटली के द्वारा, ठीक है, इटली के द्वारा जीता गया है। जबकि उप विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया आपके उप विजेता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वला के नाम से लॉन्च किया गया है। एक क्या है? गोरैया है। क्या है? एक गोरैया है। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रेखा सिंह को सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो उदय सहारन होंगे। कौन होंगे? उदय सहारन होंगे। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो इटली ने जो है प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर आपके बैन लगा दिया है, ठीक है। आपको पता है कि जो अब मांस है प्रयोगशाला में बनाया जाता है। गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को। हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल में जो है 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बने हैं। अनीस भानवाला बने हैं। किस देश ने जो है थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को जो है 30 दिन का फ्री वीज़ा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा मलेशिया के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय मेंटलिस्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय को प्रदान किया गया है। सूचना अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आयरिश लेखक पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। इनका उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग के लिए। पैगंबर सॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BBI मार्क कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा?
तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो नवंबर से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, नवादा में अपना पहला ऑफलाइन संस्थान खोला गया है, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग आके कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।